आतंकी हमले में शहीद हुए छिंदवाड़ा के लाल कबीर उइके का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम विदाई देने उमड़ा जनसैलाब। सांसद विवेक बंटी साहू ने पांडुना क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों का किया दौरा। लोकसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत पर जनता का माना आभार। ब्लड बैंक में ब्लड की कमी के चलते भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। और पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के उद्देश्य से विभिन्न संस्थाओं व संगठनों ने किया पौधारोपण। पौधों के संरक्षण का भी लिया संकल्प। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के कठुआ में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान कबीरदास उइके का अंतिम संस्कार आज उनके गांव में राजकीय सम्मान के साथ किया गया, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री संपतिया उइके और छिंदवाड़ा सांसद विवेक साहू, सीआरपीएफ के आईजी, डीआईजी, कलेक्टर व एसपी सहित अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पुलपुल डोह के रहने वाले कबीरदास जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुई आतंकी मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। वे सीआरपीएफ में कांस्टेबल थे। गुरुवार को उनका पार्थिव शरीर नागपुर के रास्ते ग्राम लाया गया। शहीद का पार्थिव शरीर नागपुर तक विशेष वायुयान से लाया गया था। वहां से सड़क के रास्ते गांव पहुंचा, जहां पर सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर लोगों ने फूल बरसाकर अंतिम विदाई दी। शहीद के परिवार में पत्नी, मां के अलावा एक भाई और 2 बहन हैं। शहीद का शव घर पहुंचते ही पत्नी और मां सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। जवान बेटे का शव सामने देखकर मां बेहोश हो गई और पत्नी मानने को तैयार नहीं थी कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। अंतिम संस्कार के मौके पर आसपास के गांव के लोग भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री संपतिया उइके ने बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को शहीद के परिजनों से मिलने उनके गांव आएंगे। इस दौरान वे सरकार की तरफ से दी जाने वाली आर्थिक सहायता का चेक भी उन्हें सौंपेंगे। बीचों बीच करिए
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा कबीर तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा कबीर तेरा नाम रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, रंगे झंडे की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मोबाइल दिख रहा है। कौन बेटा छिंदवाड़े का बेटा कबीरदास आज भारत माता की सेवा करते हुए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। मैं उन्हें अपनी ओर से और जिले के एक नागरिक की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रतिनिधि के रूप में मेरी बड़ी बहन श्रीमती संपतिया उइके जी भी आई हैं और कल मुख्यमंत्री जी का भी आगमन होगा। निश्चित तौर पर न सिर्फ परिवार के लिए बल्कि हम सभी छिंदवाड़ा वासियों के लिए और देश के लिए यह बड़ी दुखद घटना है। एक महीने के अंदर छिंदवाड़े के दूसरे बेटे ने भारत माता को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। छिंदवाड़ा के जवान जो शहीद हुए हैं, आप यहाँ आई हैं। आज अमर शहीद कबीरदास उइके ने जिस तरीके से जम्मू के आतंकवादी हमले में शहीद हुए हैं, आज उनके राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पे हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधि के रूप में मैं संपतिया उइके यहाँ पे उपस्थित हूँ। हमारे साथ हमारे सांसद जी हैं, हमारे पूर्व विधायक जी हैं, हमारे सभी वरिष्ठ जन हैं यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जिस तरीके से वो जो घटना हुई वो बहुत ही आतंकवादी घटना जो हुई है उसको लेकर के उनके घर वाले, उनके परिवार वालों से मैं अभी जा कर के मिली। उनके ससुर साहब भी इसी पद में हैं और वो जबलपुर हाई कोर्ट पे हैं। जैसे कहा कि हमको बहुत गर्व हो रहा है कि हमारा बेटा इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए शहीद हुए हैं। पर यह है कि वो समय के पहले ही आज वो शहीद हुए हैं। उनके ऐसे वज्र जैसे, इस पहाड़ जैसे दुख को सहने की ईश्वर उनको क्षमता दे और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि उनको मोक्ष प्रदान। लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से विजयी हासिल करने के पश्चात 12 जून को जिले के सांसद विवेक बंटी साहू के द्वारा पांडुना क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में पहुंचकर जनता से मिले आशीर्वाद और सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया गया। अपने प्रवास के दौरान सांसद विवेक बंटी साहू पांडुना जिले के कोडिया, पाठई, नरसला, चांगोबा, नानंदवाड़ी, अम्बाड़ा, मोरगोंदी, लेंडोरी, बनगांव, कलमगांव पहुंचे और जनता से भेंट कर आभार जताया। वे पांडुना नगर के जय स्तंभ चौक, गुजरी समता कॉलेज, पंचशील चौक, अंबिका चौक होते हुए 3 शेर चौक स्थित श्री दादाजी दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। इसके बाद कलेक्टर कार्यालय पांडुना में योजनाओं की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। इसके बाद जिला भाजपा कार्यालय पांडुना में कार्यकर्ताओं से भेंट किए।
तदुपरांत मोरडोंगरी, सिवनी, राजना, बड़चिचोली, आजनगांव, बोथिया भी पहुंचकर जनता जनार्दन का आभार व्यक्त किया। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं कोई नेता नहीं बल्कि छिंदवाड़ा पांडुर्ना जिले का प्रधान सेवक हूं। जिस तरह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधान सेवक हैं, उसी तरह मैं भी अपने क्षेत्र की जनता का प्रधान सेवक हूं। मैं अकेला नहीं बल्कि मेरे लोकसभा क्षेत्र की 23 लाख जनता सांसद है। आगे भी जितने भी हमारी बहन जिला पंचायत सदस्य की, सरपंच की, जिला पंचायत सदस्य की और उपस्थित हमारे समस्त जेएस एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ता साथीगण, आज मैं आप सबका आभार और धन्यवाद देने आया हूँ। पांडुर्ना की जनता ने राज्य के इतिहास रच दिया। कभी इतने वोटों से किसी चुनाव में किसी को नहीं जितवाया, लेकिन आप लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। और आंगनवाड़ी मंडल के अध्यक्ष और हमारे प्रभारी इस मंडल के भाई अर्जुन ठाकुर का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, मंडल अध्यक्ष का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बढ़िया नेतृत्व किया। एक कार्यकर्ता पूरे कार्यकर्ता लग गए कि भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी दिलवाना है और आप लोगों की मेहनत और उसका परिश्रम का क्या ही दम पर हम लोग आज यहाँ पर निकल के आए हैं। मैं क्योंकि बहुत बड़े कार्यक्रम है, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों के बीच में आता रहूँगा, ऐसा मान के चलता। तो अभी तक छिंदवाड़े की जनता को सांसद का आता रहता था, पता रहता था, लेकिन मैं आप लोग का भाई हूँ, बेटा हूँ और हमारी छिंदवाड़ा पांडुर्ना संसदीय सीट में आप लोग ने जितनी वोटों से जितवाया उसकी जिम्मेदारी मेरी भी है। तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और आपके बीच में सदैव हमेशा आपकी सेवा में रहूँगा। कहीं पर भी और भी बाकी तो मुझे कार्यकर्ता भी फोन कर सकते हैं, आपने फोन भी किया, फोन में काम होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के बीच में हमेशा आऊँगा। एक बार सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। पर्यावरण छिंदवाड़ा ग्रुप के सदस्यों ने आज आदर्श वाटिका परासिया रोड में पौधारोपण कर पर्यावरण दिवस मनाया। छिंदवाड़ा जिले को प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण युक्त बनाने की मुहिम के अंतर्गत युवाओं के द्वारा निरंतर वृक्षारोपण किया जा रहा है। पर्यावरण छिंदवाड़ा ग्रुप के सदस्यों के द्वारा पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रण कर छिंदवाड़ा जिले में छायादार वृक्षों के पौधे को लगाया जा रहा है और उन पौधों का संरक्षण करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं ग्रुप के सदस्य अपने जन्मदिन के अवसर पर भी वृक्षारोपण करते हैं। आदर्श वाटिका परासिया रोड में बरगद, आम, जामुन, गुलमोहर, आंवला सहित अन्य वृक्षों का रोपण किया गया। इस अवसर पर समीर दुबे, शुभम सोनी, सार्थक पोफली, धीरज सोनी, उदित आवरे, द्रोण जायसवाल, विशाल राय, पीयूष श्रीवास, सारंग काले, दीपक सीमेकर, दिवांश वर्मा, पुनीत अहिरवार, ऋषभ ताम्रकर, अनुज साहू, प्रियम कपले, शेखर सोनी व अन्य सदस्य उपस्थित रहे। भीषण गर्मी को देखते हुए आप सभी को विदित होगा कि आगामी का जैसे तापमान बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि कितनी गर्मी दिनों दिन बढ़ रही है। हमारे ज़िले के कलेक्टर सर भी मुहिम चला रहे हैं कि छिंदवाड़ा ज़िले में अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो, जिससे छिंदवाड़ा के तापमान में सुधार आए और पर्यावरण का हम संरक्षण कर सके। इसी क्रम में भी हमारे पर्यावरण छिंदवाड़ा 2024 ग्रुप के माध्यम से हम भी निरंतर वृक्षारोपण कर रहे हैं। आज इसी तारतम्य में हमने अटल वाटिका में, जो कि आदर्श नगर में है, वहाँ पे हमने 23 वृक्ष लगाए हैं और हमारा सभी जिले वासियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर छिंदवाड़ा को हरा भरा बनाने में सहयोग करें। कौन कौन से वृक्ष लगाए? आज हमने पीपल का पेड़ लगाया है, जिसमें आम का भी लगाए, हमने जामुन का लगाए हैं, गुलमोहर का लगाए हैं। ऐसे अन्य छायादार और ऑक्सीजन वाले जैसे नीम जैसे ऐसे हमने अधिक से अधिक पेड़ लगाए हैं, जिसका हमारे ग्रुप के माध्यम से संरक्षण भी किया जा रहा है। ब्लड बैंक में चल रही ब्लड की किल्लत के चलते छिंदवाड़ा के युवा सांसद बंटी विवेक साहू की पहल पर आज भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ ने जिला अस्पताल छिंदवाड़े में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक डॉक्टर कृष्ण हरजानी, भाजपा नेता विजय पांडे, रोहित पोफली, अंकुश शुक्ला, डॉक्टर के.एस. बजाज, डॉक्टर हितेश मिश्रा, डॉक्टर मयंक साहू, डॉक्टर भोला यादव, देवाशीष वस्ती, घनश्याम पंजवानी, सुरेश माधवानी और सिविल सर्जन डॉक्टर सोनिया एवं ब्लड बैंक की टीम उपस्थित रही। इस शिविर में खास बात यह रही कि डॉक्टर्स एवं प्रबुद्ध वर्ग ने जोर शोर से भाग लेकर रक्तदान किया, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, चिकित्सा प्रकोष्ठ से डॉक्टर कृष्ण हरजानी,
डॉक्टर हितेश मिश्रा, डॉक्टर मयंक साहू, डॉक्टर हेमंत अहिरवार सहित अन्य लोगों ने रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर में समाज सेवी सुरेश माधवानी का शानदार योगदान रहा। उनके परिवार से ब्लड बैंक को 6 यूनिट रक्त मिला। सुरेश भाई ने अपने दोनों बेटों सौरभ, संदेश एवं बहू के साथ खुद सपत्नी रक्तदान किया। इस शिविर में कुल 67 यूनिट रक्तदान हुआ। थैंक यू। पहले भी किया आपने, क्या आज पहली बार किया? आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्ण हरजानी, जिला संयोजक भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ से। आज दिनांक 13 जून को हमारे यशस्वी सांसद भाई विवेक बंटी साहू जी की पहल पर, उनके मार्गदर्शन में जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा में चिकित्सा प्रकोष्ठ भाजपा छिंदवाड़ा द्वारा यहाँ पर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस रक्तदान शिविर में मातृशक्ति, युवा शक्ति और प्रबुद्ध वर्ग ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और अभी तक हम लोग 60-65 के आसपास रक्तदान करवा चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि शाम तक हम 150 का आंकड़ा पार कर चुके होंगे। आज के इस रक्तदान में विशेष तौर पर ब्लड बैंक में रक्त की लगातार कमी को देखते हुए भाई विवेक बंटी साहू जी द्वारा निर्णय लिया गया कि छिंदवाड़ा के लोगों को, खासतौर से मरीजों को रक्त के लिए बार बार परेशान होना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर इस शिविर का आयोजन किया गया। और इस शिविर में हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के लगभग 18 डॉक्टर्स अभी तक रक्तदान कर चुके हैं और अभी शाम तक और भी डॉक्टर्स आ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे यशस्वी सांसद भी आज इस शिविर में आकर अपना रक्तदान करने वाले हैं। अभी वो बिछुआ में है, जहां पर अमर शहीद कबीर उइके जी के अंतिम संस्कार में वे शामिल हुए हैं। वहां से लौटकर जब वे छिंदवाड़ा आएंगे तो वो भी यहाँ पर रक्तदान करेंगे। आज के इस शिविर में हमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई शेषराव यादव जी, नेता प्रतिपक्ष श्री विजय पांडे जी, महिला मोर्चा अध्यक्षा श्रीमती गरिमा दामोदर जी, हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के महामंत्री डॉक्टर हितेश मिश्रा जी, मीडिया प्रभारी डॉक्टर भोला यादव जी और हमारी पूरी टीम का इस कार्य में बहुत सक्रिय सहयोग रहा है। और हम अस्पताल प्रशासन का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया। और छिंदवाड़ा में जितने लोगों ने यहाँ आकर अपना रक्तदान दिया है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि पीड़ित मानवता की सेवा के लिए उन्होंने रक्तदान करने का निर्णय लिया और यहाँ पर आकर रक्तदान दिया। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। राज्य शासन के निर्देश अनुसार जिले भर में जल संरक्षण और जल संवर्धन के लिए जलगंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज जिले के सांसद विवेक बंटी साहू व नगर निगम कमिश्नर चंद्र प्रकाश राय ने अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ मिलकर बड़े तालाब की सफाई की। भैया यार पीछे से फोटो एक जगह इकट्ठा कर लो पूरी, एक जगह इकट्ठा कर लो पूरी, एक जगह मम्मा ऐसे आओ। अरे एक इधर से चला दो लाइन भर करो। भैया बुला रहे हैं ना, भैया बुला रहे हैं आपको।
भैया बोला इधर आगे 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 तो आगे बेटा आगे यहीं से साफ करना पड़ेगा आगे लोग आगे इधर चलो सब लोग लगो भाई सब लोग लगो चलो बिट्टो लेना भाई समझ लेना कमल साइड से ले ले हम लोग काम कर रहे हैं ये लाल वाली आ गया नहीं नहीं बता ये घमेला भरा रखा उठन अरे भजन मारा ना यार स्वाभिमान संस्था के द्वारा आज पर्यावरण पखवाड़े के अंतर्गत धर्म टेकड़ी में पौधारोपण किया गया। स्वाभिमान संस्था के पदाधिकारियों व सदस्यों ने धर्म टेकड़ी में आम, जामुन और नीम के फलदार वृक्ष लगाए, साथ ही पेड़ों के बड़े होने तक उनके संरक्षण की शपथ ली। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने सभी शहरवासियों से अधिक वृक्षारोपण करने की अपील भी की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजेश खंडूजा, महिला जिला अध्यक्ष डॉक्टर शबाना यास्मीन खान, महिला उपाध्यक्ष कविता सरस्वार, सोनम बुनकर, रोशनी डहरिया, कादिर मंसूरी सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। आज वृक्षारोपण पखवाड़े के अंतर्गत हम लोग ने धर्म टेकड़ी में वृक्षारोपण किए, जिसमें हमने आम, जामुन, नीम और फलदार पौधे लगाए, जिसमें संस्था की तरफ से हमारे जिला अध्यक्ष राजेश खंडूजा जी, महिला उपाध्यक्ष कविता, सोनम बुनकर और मैडम आदि, रोशनी आदि महिलाएं उपस्थित हुई और कदीर मंसूरी जी का भी विशेष योगदान रहा। और हम सभी शहरवासियों से अपील करते हैं कि बारिश को ध्यान में रखते हुए और पर्यावरण सप्ताह के अंतर्गत आप लोग भी अपने अपने इलाकों में अधिक से अधिक वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत सिद्धिविनायक नगर विकास समिति के द्वारा धर्म टेकड़ी स्थित अटल वाटिका में वृक्षारोपण कर प्रकृति संवाद किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान नर्मदा एवं प्रकृति उपासक रविकांत शास्त्री जी ने बताया कि जल संरक्षण की बात हो या मृदा संरक्षण हो, पेड़ ही है जो शक्ति को धारण करते हैं, जीवन को धारण करते हैं। बात जब जीवन देने की हो तो परमात्मा वृक्ष रूप में प्रकट हो जाते हैं। समिति सचिव डॉक्टर महेश वंदेवार ने बताया कि समिति द्वारा निरंतर त्रिवेणी स्थापना का कार्य किया जाता है, जिसके तहत अटल वाटिका में वट वृक्ष वैदिक मंत्रों द्वारा स्थापित किया गया और शास्त्री जी द्वारा वट वृक्ष के महत्व को बताया गया और सभी ने वट वृक्ष के संरक्षण का संकल्प लिया। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष नीलिमा पुरी गोस्वामी, रेखा डहरिया, श्रद्धा दुबे, पवनी, अनवी, रोहिणी वंदेवार, नवीन, महेश वंदेवार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ये बट वृक्ष है। बट को ब्रह्म का स्वरूप भी माना गया है और पितरों को तृप्त करने वाला यह वृक्ष है, जिनको पितृ स्वरूप माना गया है। तो जन्म दिवस पर आज हमने ये बट वृक्ष की स्थापना किया है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा किया है। जब भी हम पौधा लगाएं तो ये विचार करके लगाएं कि कहीं ऐसा ना हो कि नर्सरी में पल रहा वह पौधा हमारे द्वारा मर जाए, हम उसको लगाकर भूल जाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए पहले उस पौधे को घर ले आएं और फिर जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए, जब वो स्वयं अपने आप को रख सकता है, सरवाइव कर सकता है, जी सकता है, तब उसे लगाएं। केवल पौधा लगाने से हम प्रकृति ऋण से या पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। पौधा को बड़ा करके जब वो जीवित हो जाए, जब वो प्राण देने लग जाए, जब वो छाया देने लग जाए, तब हम प्रकृति के ऋण से, पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। हमारे ऊपर इतने ऋण हैं प्रकृति के कि जब हम जन्म लेते हैं तब से मृत्यु पर्यंत हमें लकड़ियों की, प्राणवायु की, जल की आवश्यकता पड़ती है
और वो सब ये वृक्ष ही देते हैं। और पितरों को तृप्त करने के लिए फिर हम कई प्रकार से श्राद्ध इत्यादि करते हैं। इससे अच्छा ये है कि अपने जीवन में कम से कम कुछ वट वृक्ष अपने द्वारा लगा दिए जाएं, तो हमारे पितृ भी संतुष्ट हो जाएंगे और हम प्रकृति ऋण से भी मुक्त हो जाएंगे। राधे राधे। बुधवार 12 जून की रात्रि छिंदवाड़ा के नई आबादी गांधीगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जिनालय में मुमुक्षु मंडल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन एवं महिला मंडल के तत्वाधान में श्रुत पंचमी की खुशी में जिनवानी माता की महिमा पर सुंदर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर आरती जैन, प्रज्ञा जैन, फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन, सुरेंद्र जैन सहित बड़ी संख्या में जिनवानी तत्व रसिक जैन बंधु उपस्थित रहे। सभी ने आवाल गोपाल सहित महिला मंडल के श्री मुख से मां जिनवानी की महिमा पर सुंदर व्याख्यान सुना। संगोष्ठी का कुशल संचालन श्रीमती तान्या जैन ने किया। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। आतंकी हमले में शहीद हुए छिंदवाड़ा के लाल कबीर उइके का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम विदाई देने उमड़ा जन सैलाब। सांसद विवेक बंटी साहू ने पांडुना क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों का किया दौरा। लोकसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत पर जनता का माना आभार। ब्लड बैंक में ब्लड की कमी के चलते भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। और पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के उद्देश्य से विभिन्न संस्थाओं व संगठनों ने किया पौधारोपण। पौधों के संरक्षण का भी लिया संकल्प।
सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।